प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, या फिर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कितने दिन बाद जो है दिखने चालू होते हैं। आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। महिलाओं में के अंदर जो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो जानने के लिए बेताब होती हैं कि मैंने जो है कंसीव किया है या फिर नहीं किया है, और उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है किन किन सिम्टम्स से पता चल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है मिस्ड पीरियड। जी हाँ, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, ये सबसे पहला लक्षण होता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन सिर्फ जो पीरियड का डेट मिस हो जाना ही सब जो है प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं होता है। पीरियड मिस जो है आपको किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। तो जैसे ही आपकी जो है पीरियड मिस होती है, तो आपको जो है कितने दिन बाद चेक करना चाहिए। तो आपका जब पीरियड मिस होता है, आपको कम से कम, अगर आपको कंफर्म रिजल्ट चाहिए रहता है, तो आपको जो 1 हफ्ते बाद ही चेक करना चाहिए। अब महिला पूछेंगे कि पीरियड मिस होने के बाद भी तो चेक कर सकते हैं। जी हाँ, पीरियड मिस होने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही उनके बॉडी में जो है एचसीजी का लेवल तेजी से बढ़ता है। जो उनकी प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन्स है वो तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। तो उनके मामले में क्या होता है कि आपकी पीरियड मिस होते ही आप चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत सारे महिलाओं में ऐसा होता है कि जो है उनकी जो हार्मोन्स जो है वो इतनी जल्दी नहीं बनती है, बहुत स्लो होती हैं, या फिर इतना जल्दी जो है हार्मोन लेवल उनका जो है बढ़ता नहीं है, जिसके वजह से अगर पीरियड मिस होने के बाद चेक करती हैं तो उनको जो है तुरंत का तुरंत रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसके वजह से आपकी पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद अगर आप चेक करें तो आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और किसी भी तरीके का जो है आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है कि आपको जो है एक सिकनेस सा फील होता है, आपको बहुत आलसीपन लगता है, आपको लगता है कि आप बीमार है, बॉडी टेम्परेचर आपको थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जब सुबह सो के उठेंगे तभी आपको सिकनेस फील होगा। मॉर्निंग सिकनेस जो है आपको किसी भी वक्त हो सकता है। अब इसे मॉर्निंग सिकनेस क्यों कहते हैं? देखिए, मॉर्निंग सिकनेस मतलब आपको जो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 3 मंथ्स में जो आपको सिकनेस आता है उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। आपको अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको कहेंगे आफ्टरनून सिकनेस। अब जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है इसको इवनिंग सिकनेस कह सकते हैं। तो इसका मॉर्निंग सिकनेस इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको जो है जो आपकी प्रेगनेंसी के पहला 3 महीना होता है, इस टाइम पे जो आपको सिकनेस आता है इसे ही कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो हो सकता है कि आपको दिन में किसी भी वक्त जो है आपको सिकनेस फील होता हो, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता हो, आपको ऐसा बीमार जैसा लगे या बॉडी टेम्परेचर हाई हो, तो इससे आप फील कर सकते हैं कि शायद सडनली आपकी बॉडी में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपके बॉडी में जो है प्रेगनेंसी में बनने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उस नाम का जो आपका हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। सबसे बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं आपके ब्रेस्ट में। आपके ब्रेस्ट में जो एक हैवीनेस आ जाती है, हैवी ब्रेस्ट जो है आपके हैवी हो जाते हैं। बहुत टाइम को जो है एक उसमें टेंडरनेस फील होता है। आपको जो है हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को जो है ईचिंग भी फील होती है ब्रेस्ट में। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। नेक्स्ट क्या है कि आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप जो है बार बार वॉशरूम जाते हैं, आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है आपको यूरिन पास करने का मन करता है। तो ये भी जो है आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपकी जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद जो है ये आपको सिम्टम आने लग जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो कि जो है आप नोटिस कर सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही। नेक्स्ट सिम्टम है कि कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है बहुत सारे महिलाओं में देखा जाता है। जैसे ही जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम है ना, उसमें डाइजेशन सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लग जाता है। आपके पाचन तंत्र में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है
कि आपको जो भी खाना खाते हो तो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको जो है खाना बराबर पचता नहीं है। तो उस मामले में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको जब भी स्टार्टिंग का जो 3 मंथ्स होता है ना, उस दौरान कम से कम आपको जो है ऑयली खाना बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, नॉनवेज थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, मसालेदार कम खाइएगा और हेल्दी खाना थोड़ा ज्यादा खाइएगा, तो ताकि क्या जो है आपके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो सके। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि आपको जो है फूड का स्मेल सेंसेशन जो है ना, फूड का जो स्मेल होता है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो आपको ना दुर्गंध लगती है, आपको इसका स्मेल जो है बहुत ज्यादा बेकार लगता है। जब भी आप नोटिस करोगे कि आपके घर में जब खाना बनता है तो आपको जो है ना वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, आपको एक बदबूदार स्मेल जैसा फील होता है। नॉर्मल टाइम पे कैसा होता है कि खाने का जो स्मेल होता है हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये एक सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है, मतलब थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, कि आपके घर में जब भी खाना बनता है तो लिटरली जो भाजी बनती है उसकी तो स्मेल आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, आपको एक बदबूदार स्मेल जैसा वो लगने लग जाता है। तो ये एक आप नोटिस कर सकते हैं। अब 2 सिम्टम्स और आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो है इम्प्लांटेशन के दौरान देखने को मिलता है, बहुत अर्ली स्टेज में जब आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता रहता है तब आपको देखने को मिलेगा। एक है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। अब इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स क्या होता है कि आपके जो नाभि के निचले हिस्से में है वहां पे आपको थोड़ी क्रैम्पिंग होती है। इस क्रैम्पिंग की वजह से बहुत सारे महिलाएं जो है थोड़ा बहुत जो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं उनको पीरियड के क्रैम्प्स तो नहीं है। जी हाँ, पीरियड के क्रैम्प्स और आपके इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपका जो पीरियड का क्रैम्प्स होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, लेकिन आपका जो इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स है इसमें आपको ज्यादा पेन नहीं होता है, हल्की हल्की टिकलिंग होती है, थोड़ी थोड़ी चुभन लगेगी, आपको थोड़ा थोड़ा क्रैम्पिंग होगा रह के, तो ये इतना सीवियर नहीं होगा, आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होने वाला है। एक और सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। अब ये स्पॉटिंग मतलब आपको जो है सिर्फ स्पॉटिंग होगी, छोटी छोटे बूंदे आपको जो है ब्लड के देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, स्टार्टिंग में, जो आप जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त, ये जो है आपकी पीरियड मिस होने के डेट के पहले होता है। तो अगर आपको ऐसी स्पॉटिंग देखने को मिले तो बहुत सारी महिलाएं जो कंफ्यूज होती हैं कि कहीं उनको पीरियड तो नहीं आ गया है। ये जो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है ये बिल्कुल भी इसमें फ्लो नहीं होता है। आपको जो पीरियड का फ्लो होता है वो फर्स्ट डे हल्का कम रहता है, फिर धीरे धीरे जो ये फ्लो बढ़ने लग जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन के वक्त क्या होता है कि आपको छोटी छोटी स्पॉटिंग ही होती है, हो सकता है कि एक दिन या दूसरे दिन छोटी छोटी होगी, इसमें तो आपको पैड भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि आपको जो स्पॉटिंग हो रही है उसमें और आपकी जो पीरियड का जो आपका फ्लो होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक और सिम्टम्स आपको बताऊंगी कि बहुत सारे महिलाओं में जो है पीरियड जो उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ्स के दौरान भी कभी कभार हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। उनको हो सकता है कि थोड़ी ब्लीडिंग हो जाए, थोड़ी स्पॉटिंग हो जाए ज्यादा। तो इस मामले में आपको थोड़े घबराने, बहुत टाइम क्या होता है कि ये होने के बाद भी जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल रहती है, प्रेगनेंसी जो आपकी हेल्दी रहती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत ज्यादा स्पॉटिंग मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर फ्लो भी ज्यादा है, तो इस मामले में जो है आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। आप ये ना सोचे कि ये शायद आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है आपकी पीरियड का डेट मिस होने के पहले ही आती है, उसके बाद नहीं। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, तो आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा कुछ नोटिस हो, कोई हैवी ब्लीडिंग का नोटिस हो या फिर बहुत ज्यादा पेनफुल हो, पेट में एक अजीब सा दर्द हो जो आपके लिए अनबेरेबल हो, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अगर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उससे जो बचा जा सके। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं आप उसे नोटिस कर सके। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिमाग में आए तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।